जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लूसेंट जीके रिवीजन क्लास में। तो दोस्तों, लूसेंट जीके की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे हम पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री से संबंधित है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर देखेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हम कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से सभी। तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री। तो देखिए दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री है वो नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो भारत के प्रधानमंत्री है वो नियुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रधानमंत्री का पद। तो देखिए दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री का पद होता है वो संविधान द्वारा गठित है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा संविधान द्वारा गठित। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री है सामान्यतः लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ऑप्शन सी जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा लोकसभा के बहुमत दल का नेता। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कितनी ही बार। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। तो दोस्तों, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो दोस्तों, लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 10, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रश्न बनते हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पर भारत के जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है। चलिए ऑप्शन देखिए, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई तथा चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों, यहां पर हमें सही कूट का चयन करना है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2, 1, 3, 4। ठीक है, समय के अनुसार हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों, पहला हो जाएगा यहां पर 2 यानी जवाहरलाल नेहरू। इनके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं इंदिरा गांधी। तीसरे पर आ जाएगा यहां पर मोरारजी देसाई। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरे नंबर पर है मोरारजी देसाई और अंतिम में है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 2, 1, 3, 4। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी प्रश्न का सही उत्तर होगा जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मंत्रिमंडल या संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, मंत्रिमंडल बैठक की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75। ठीक है, जो आर्टिकल 75 है इसमें प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है।
अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर होगा 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनता है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। यदि भारत के जो प्रधानमंत्री है संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रधानमंत्री का पद है। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री। तो देखिए दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो दोस्तों ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 25, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीबी नरसिंह राव। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एच.डी. देवगौड़ा। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति है। दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था। दोस्तों किसको यह त्यागपत्र देना पड़ा था हमें बताना है, तो प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को, यानी कि चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को और एच.डी. देवगौड़ा को। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी? तो दोस्तों ये बनी थी 1980 से 1984 तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? तो दोस्तों ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? दोस्तों परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 35, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है।
तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों वीडियो के अंत में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका स्कोर इन सभी प्रश्नों में से कितना रहा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों मोरारजी देसाई जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। तो दोस्तों क्वेश्चन 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। तो दोस्तों मोरारजी देसाई प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई जो है सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति भी मोरारजी देसाई है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वे कौन थे। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों भारत के जो प्रथम सिख प्रधानमंत्री है वो कौन बने थे। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 45, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। क्वेश्चन नंबर 47, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि चौधरी चरण सिंह तथा अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री है। चलिए ऑप्शन देखेंगे, बीबी सिंह, बीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 52, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री में। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निवास करती है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री में। अगला प्रश्न है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 55,
निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा या अटल बिहारी वाजपेयी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको याद रखना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कूट 2, 3 और 4। ठीक है, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा तथा अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कूट 2, 3, 4। चलिए अगला प्रश्न है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत देने नहीं दे पाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।